क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? आप एक मिडिल क्लास लड़के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मिडिल क्लास लड़के की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कई लोगों को लगता है कि मिडिल क्लास बंदा है, इसके पास क्या ही इतना कुछ होगा खोने को या पाने को। लेकिन अक्सर जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं वो दिन ब दिन कई सारे डिप्रेशन का सामना कर रहे होते हैं, कई सारे फेलियर्स का सामना कर रहे होते हैं, इसके ताने उसके ताने और कई तरीके की जो मेंटली जो प्रताड़ना होती है उसका फेस कर रहे हैं। तो अक्सर बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि बेटा देखिए, पैसों को बड़े सोच समझ के खर्च करिएगा, क्योंकि जो पूरे परिवार की, पूरे घराने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और यही सब सुनने के कारण जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास लड़के होते हैं, वो अपने ड्रीम को, अपने सपनों को छोड़ के कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के बोझ तले दब जाते हैं और जो उभरना चाहिए, जो सोसाइटी के सामने जो अपने आप को जो पेश करना चाहते हैं वो पेश नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों का फेस कर रहे होंगे। आपने भी अपनी सोसाइटी में अपने फैमिलीज के कई सारे ड्रीम्स को लेके आप चल रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने जो रियल टैलेंट है उसको पहचान नहीं पाते। अगर पहचान चुके हो तो आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। हर मिडिल क्लास लड़के के पास इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो फ्रीली तरीके से कुछ कर सके, या इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। एक मिडिल क्लास लड़का कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बनाता, बल्कि वो अपने परिवार को एक बेहतर फ्यूचर देने की कोशिश करता है। आज की वीडियो स्पेशली उन सभी मिडिल क्लास लड़कों के लिए है जो बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं, पर अंदर से पूरा टूट चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सारी पॉइंट्स को हम क्लियरली डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है कि एक मिडिल क्लास लड़के का सपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी सोच, उसकी सोचने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाता है वो आ जाता है बजट। हमेशा उसका बजट है वो टाइट हो जाता है, चाहे उसको अच्छे स्कूल के एडमिशन से लेके हो। जब पेरेंट्स होते हैं मिडिल क्लास, वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर फिर से आ जाती है वो बजट वाली बात, जिसकी वजह से एक बेटर एजुकेशन नहीं मिल सकता। एक बेटर जो वो ड्रीम उनके अंदर है, जो चीज़ों को वो करना चाहते हैं, जो उनका एम्बिशन है, उसको वो फॉलो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं अच्छी बजट ना होने की वजह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। और जब एक मिडिल क्लास लड़का कमाने लग जाता है तो अक्सर वो अपनी कमाई से अपने परिवार की ज़रूरतें पूरा करना चाहता है, अपने शौक को मार के। सेकंड चीज़ है फैमिली एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। काफ़ी ज़्यादा होता है ये फैमिली एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। आपकी जो परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्मीदें लगाए रहते हैं कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुँचेगा, हमारा बेटा हमको ये मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी है इससे कहीं बाहर लेके जाएगा, और भी वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो एक आस होती है बेटे के प्रति एक मिडिल क्लास फैमिली अक्सर लगाता है। हर एक मिडिल क्लास लड़के को अक्सर यह सिखाया जाता है कि बेटे तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और इसी बड़ा करने की वजह से उनके ऊपर कई बार पेरेंट्स ऐसे अपने ड्रीम्स को थोप देते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी के चलते जो उसकी ड्रीम्स होती है, जो उसके गोल्स होते हैं, जिस पे कुछ करने का उसका इच्छा होता है, उसे वो कर नहीं पाता। यहाँ पर गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस की हुई है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि बच्चों को एक बेटर लाइफ मिल सके, लेकिन हमेशा ज़्यादा प्रेशर पड़ना भी बच्चों को मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, अक्सर मिडिल क्लास लड़के जो होते हैं वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा रोना नहीं है, चाहे तुम्हारा स्ट्रेस हो, चाहे तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे तुम्हें दिन ब दिन फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, आपको हमेशा मजबूत होना सिखाया जाता है। इसलिए अक्सर जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छुपा देते हैं, अपने इमोशंस को एक तरीके से बोला जाए तो कंट्रोल कर लेते हैं, और अपने आप को इतना ज़्यादा खुश दिखाते हैं। और उनका खुश दिखाने का कारण यह है कि उनके फैमिली को ऐसा ना लगे कि उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा दर्द में हैं। चौथी नंबर पॉइंट है दोस्तों, कंपैरिजन का दर्द। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पे देखते हैं कई सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के जो एक्टिविटीज़ में अलग अलग तरीके से जो अचीवमेंट्स वो करे होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन करना, या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में इनके लड़के उनके लड़कों के साथ कंपैरिजन करना कि उनको देखो वो अभी क्या कर रहे हैं। इस टॉपिक से काफ़ी लोग रिलेट कर रहे होंगे कंपैरिजन वाली चीज़ों से, क्योंकि अक्सर हर एक मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें होती ही है कि वो कंपेयर करते हैं पेरेंट्स से कि उनके लड़के ने ये किया है, उनके लड़के ने ऐसा किया, वो इस मुकाम पे पहुंचा, उसका इतना का पैकेज लगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की जो एबिलिटी होती है ना, उसको भूल जाते हैं। कि जैसे ये मैंने पिछले वीडियो पे बताया
था ये जो 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, इसी प्रकार से सभी बच्चे एक बराबर नहीं होते। तो पेरेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहिए कि हर एक बच्चे का जो क्षमता है वो अलग है, इसलिए उन्हें उन चीज़ों पे फोकस कराया जाए जिस पे वो कुछ कर सकते हैं। अक्सर कंपैरिजन के चलते कई सारे बच्चे रात रात भर ओवर थिंक करने लगते हैं और इसी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। अक्सर मिडिल क्लास जो बच्चे हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास बच्चे ही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। एक तो उनके पेरेंट्स का दर्द कि वो किस स्थिति में है, उनके पढ़ाई का, उनके फेलियर का, उनके कई सारी चीज़ों का जो दर्द होता है उसको ओवर थिंक करते हैं, वो संभाल नहीं पाते, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कई सारे चीज़ों को आप भी ऐसे सिचुएशंस को आपने फेस किया होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है लव लाइफ। लव लाइफ जो एक मिडिल क्लास लड़के की होती है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास लड़का है किसी से प्यार तो कर लेता है लेकिन कमिटेड होने से डरता है, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर बनाना होता है और उस फ्यूचर को वो देखता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी क्या अपने पार्टनर को दे सकता हूँ या नहीं, या फिर अपने जो पेरेंट्स है उसे दे सकता हूँ या नहीं। और इसी प्रेशर में वो कई बार अपनी जो लाइफ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चालू कर देता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक मिडिल क्लास लड़का जैसे कि आप हैं, आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप फेल हो जाएं या फिर आप स्ट्रेस का सामना करना पड़े। देखिए मेरा ये मानना है कि एक मिडिल क्लास लड़का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मांगता, लेकिन ये सारी चीज़ें वो ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ऊपर प्राउडली फील करें, और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। एक मिडिल क्लास लड़का खुद के लिए कम जीता है और अपनों के लिए ज़्यादा जीने लगता है। ये बात मैं सभी मिडिल क्लास लड़कों के लिए कहना चाहूँगा कि आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दब गए हो या फिर आप बहुत नीचे हो। असल में आप एक बेहतर फ्यूचर की, एक बेहतर जो सक्सेस है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। चाहे इन 5 के 5 पॉइंट्स में आप किसी भी कैटेगरी का भी आप सामना कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं, हिम्मत ना हारिए और अपने आप को और स्ट्रांग बनाइए ताकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउडली फील कर सकें। आपने अभी तक ये वीडियो देखा है और आप इस वीडियो को एंजॉय कर चुके हैं या फिर आपने इससे कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में प्राउड मिडिल क्लास आप लिख के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल छोटा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके ज़रिए जो जेन ज़ी है इनके ज़रिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आने वाले वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।